आज की इस द बाइबल स्टडी में हम सब मिल करके बाइबल से अध्ययन करेंगे, उससे मनन करेंगे और उनके नाम की महिमा करेंगे और बाइबल से हम लोग सीखेंगे बाइबल में कैसे अद्भुत कार्य किया यीशु मसीह जब आए थे इस दुनिया में, इस जगत में, तो कैसे चमत्कार कार्य किया, कैसे अद्भुत कार्य किया, लोग कैसे उद्धार को प्राप्त किए, कैसे सामर्थ को प्राप्त किए, कैसे चंगाई को प्राप्त किए। उस बातों को आज हम लोग इस बाइबल के अध्ययन के द्वारा से हम लोग देखेंगे और मनन करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 5वां अध्याय को निकालेंगे, उसका 1 से पढ़ेंगे। हम पढ़ते हैं, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम एक देश का नाम है। उस यरूशलेम देश में वहाँ पर पर्व मनाया जा रहा था यहूदियों में, और वहाँ पर क्या, यरूशलेम गया। प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम को गया और यरूशलेम में एक भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। उस जगह में, यरूशलेम देश में, जो भेड़ फाटक नाम का जगह है, उसमें एक कुंड है और उसकी इब्रानी भाषा में कहते हैं बैतसदा कहलाता है और इसके 5 ओसारे हैं। उस कुंड में जितने लोग बीमार रहते थे, लंगड़े रहते थे, अंधे थे, गूंगे थे, बहरे थे, चलने नहीं सकते थे, हर तरह का बीमारी, तो उनमें बहुत से लोग बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। उस जगह में क्या करते थे, पड़े रहते थे। उस कुंड में हिलाया जाता था। एक निश्चित समय पर क्या करते हैं, उस कुंड के पानी को हिलाया जाता था और उस पानी में, उस कुंड में जो भी बीमारी लोग वहां पर पड़े रहता था, इंतजार करता था, और जो पहले उस पानी में घुसता, कितनों भयंकर बीमारी क्यों ना हो, बहरा हो, अंधा हो, लंगड़े हो, टूटे हो, गूंगे हो, जो भी बीमारी हो, चलने नहीं सकते हो, लेकिन जब हिलाया जाता था उस कुंड में पानी को, तो जो पहले घुस जाता था वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाता था, छुटकारा को प्राप्त कर जाता था, चंगाई को प्राप्त करता था और स्वस्थ हो जाता था और खुशी खुशी अपने घर को चला जाता था। लेकिन एक ही जन को मौका मिलता था। उतना बीमार के लोग, हजारों सैकड़ों लोग वहां पर एकत्रित रहते थे, पड़े रहते थे और इंतजार करते थे, जब हिलेगा तो मैं पहले घुसूंगा ताकि मेरा बीमारी ठीक हो जाए। या उसका घर वाले लोग लेके गए हैं, अपने लोग लेके गए हैं, तो उसको डाल देते थे वहां पर, जब हिलता था उस समय कुंड में, और वो ठीक हो जाते थे, चंगाई को मिल जाता था, छुटकारा मिल जाता था। तो उस तरह से वहां पर किया जाता था। तो फिर दूसरे दिन इंतजार और करता था लोग कि आज तो चंगाई मिल रहा, उसको छुटकारा मिला और वो चल गया। दूसरे दिन अब और इंतजार में बैठे रहता था, बीमारी वाले लोग पड़े रहता था। एक निश्चित समय में और हिलाया जाता था, फिर वो घुस जाता था। इसी तरह से घुसते जाता था, जो पहले वहां गया उसी को छुटकारा मिलता था। तो उसी समय में पानी हिलते ही उसमें कोई पहले उतरता था। यहाँ पढ़ेंगे आप, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतर कर पानी को हिलाया करते थे। परमेश्वर के जो स्वर्गदूत है उस कुंड में उतर जाता था और पानी को हिलाता था, पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था। पानी हिलते ही, तुरंत हिल रहा है पानी, और जो पहले उतर जाता था वो चंगा होता। मेरे तरफ देखेंगे, जब मेरे तरफ देखेंगे तब आएगा समझ में। जब पानी हिल रहा है और उसी समय में जब उतर जाता था तो क्या हो जाता था, चंगाई हो जाता था। और स्वर्ग का जो दूत है, परमेश्वर का जो दूत है, वो हिलाता था उतर कर उस कुंड में, और वो चंगाई को मिल जाता था, छुटकारा मिल जाता था।
बहुत तरह का बीमारी लोग, बहुत तरह बीमारी वैसे लोग पड़े रहता था, लेकिन एक नियुक्त समय था, उसी समय में हिलाया जाता था। वहां वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। 38 वर्ष, 1-2 बरस नहीं, 38 वर्ष से उस बीमारी, बुजुर्ग हो गया, काफी दिनों से बीमार था और पड़ा हुआ था, अकेले था बेचारा, वो चलने फिरने नहीं सकता था, और वो कुंड में उसको डालने वाला कोई नहीं था, उसका सहारा देने वाला नहीं। जब परमेश्वर का जो दूत है, स्वर्गदूत है, जब कुंड में घुस जाता था और हिलाता था, उस समय कोई दूसरे लोग घुस जाता था, उसको मौके नहीं मिलता था। इंतजार करते करते 38 बरस तक वहां पड़ा रह गया, कुंड के आशा में कि हम ठीक हो जाएंगे, मेरा बारी मिलेगा, हमको मौका मिलेगा, हमको वहां घुसने का मौका, हम चंगाई को प्राप्त कर लेंगे, छुटकारा को प्राप्त कर लेंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। उम्मीद में बैठा हुआ था काफी दिनों से, 38 वर्ष से। तब देखते हैं यहाँ क्या बताता है। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, प्रभु यीशु मसीह ने उस 38 वर्ष का बीमारी को पड़ा हुआ देखकर, वहां पर पड़ा हुआ है, बेचारा होकर के पड़ा हुआ है, उसको देख करके यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि यह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा हुआ है, 38 वर्ष से बीमार था। तो यीशु मसीह ने उस बीमारी को पूछा, जो इंसान वहां पर था उसको पूछा, क्या पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु मसीह बोल रहा है, 38 वर्ष से वहां पड़ा हुआ है और कोई सहारा नहीं उसका घुसाने के लिए। यीशु मसीह देख करके कहता है कि क्या तू चंगा होना चाहता है, क्या तू ठीक होना चाहता है, क्या तू स्वस्थ होना चाहता है, क्या चंगा होकर के अपने घर को जाना चाहता है, उसको पूछा बीमारी वाला को यीशु मसीह ने। तो वह बीमार ने उसको उत्तर दिया, वो जो बीमारी व्यक्ति था उत्तर दिया, हे प्रभु, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुएं में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु मसीह को बतला रहा है उस बीमार व्यक्ति, 38 बरस से बीमार व्यक्ति, क्या तू ठीक होना चाहता है, क्या चंगाई होने चाहता है, क्या स्वस्थ होना चाहता है? यीशु मसीह उसको पूछता है, लेकिन जवाब देता है, हे प्रभु, मैं क्या करूं, मेरा हो पहुंचते पहुंचते तो दूसरे लोग उतर जाता है, मैं छूट जाता हूं, मैं उतर नहीं पाता। एक बार और कोई पढ़े। 6 नंबर। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देख करके उनको चिंता हुआ, देखा, दया हुआ, दया किया। आगे, क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु ने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? आगे, उस बीमार व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए मुझे कुएं में कोई उतारे, कोई सहारा दे, कोई सहयोग करे, वैसे कोई नहीं है मेरे पास। आगे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते, उस कुंड के पास पहुंचते पहुंचते दूसरा जो बीमार आए हुए हैं, वहां पड़े हुए हैं, वो लोग पहले उतर जाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, उस बीमार व्यक्ति से कहा, उठ, उस दशा से जो पड़ा हुआ है, उठ, अपने खाट उठा ले, जो सोया हुआ है उसे उठ ले, और चल फिर। वह मनुष्य जो 38 बरस से जो बीमार व्यक्ति था, वो तुरंत क्या हो गया, चंगाई हो गया।
केवल बोला, प्रभु यीशु मसीह केवल बोल दिया। उतना दिन से पड़ा हुआ था, हिलाने का आशा में था, हिल रहा था, और वहां पर मैं पहले घुस जाऊं, मुझे कोई घुसा दे उस कुंड में, ताकि मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, चंगाई हो जाएगा। लेकिन कोई सहयोग करने वाला नहीं था। वहाँ उस कुंड हिलाया जा रहा था, उसमें कोई घुसाने वाला नहीं था, इसलिए बेचारा बन गया था। लेकिन उसी को देख करके दया हुआ। किनको दया हुआ? प्रभु यीशु मसीह को दया हुआ। अब देख करके बोले, क्या तू चंगा होना चाहता है? पूछा तो जवाब दिया, मैं जब चंगा होने चाहता हूँ, लेकिन मेरे पहुंचते पहुंचते कोई दूसरा घुस जाता है, मैं लाचार हूँ। तब उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने कहता है कि ठीक है, चंगा होना चाहता है, उठ, अपना खटिया जो पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है इस बीमारी अवस्था में, उठ, अपना खटिया उठाकर और चल, और फिर चल, और फिर और तुरंत चंगाई हो गया, तुरंत छुटकारा मिला, और क्या करना? चलने फिरने लगा, स्वस्थ होकर के चलने फिरने लगे। आगे, और अपने खाट उठा करके एकदम चलने फिरने लगा। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह का नाम से प्रभु यीशु मसीह जब किसी को छू देता था, चंगाई मिल जाता था, स्वस्थ हो जाता था, बोल देता था, छुटकारा मिल जाता था। उसको बोल देता था तो क्या है? चंगाई मिल जाता था। विश्वास करना होगा, लेकिन उसके लिए विश्वास करना होगा। उससे पहला वचन और पढ़ सकते हैं आप, 4 अध्याय का 4 का 46 थोड़ा। तब प्रभु यीशु मसीह उस गलील के काना शहर में आया, जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। एक भोज में क्या बोला था? पानी को दाखरस बना दिया था। और वहां राजा के एक कर्मचारी था, उस जगह में राजा का एक कर्मचारी था। राजा लोग बहुत नौकर चाकर रखते थे, कर्मचारी लोग रखते थे, हैं? उस कर्मचारी था जिसका 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 पुत्र कफरनहूम में बीमार था। उस कफरनहूम में उस कर्मचारी का, उस राजा का जो कर्मचारी था, उसका बेटा क्या था? बीमार था। आगे, यह सुनकर कि गलील से, यहूदिया से गलील में यीशु आ गया है, गलील में आ गया है। आगे, और यीशु मसीह के पास में गया वो कर्मचारी, और क्या करने लगा? विनती करने लगा, निवेदन करने लगा। क्या कहा? क्या विनती करने लगा? चलकर मेरे पुत्र जो बीमार है उसको चंगा कर दे। यीशु मसीह के पास में निवेदन करने लगा, विनती करने लगा, चलकर मेरे उसको चंगा कर दे, स्वस्थ कर दे, छुटकारा कर दे बीमार से। आगे, क्योंकि वो मेरा बेटा जो है, पुत्र जो है, मरने पर है, व्याकुल है। आगे, यीशु ने जब उसको कहा कि चिन्ह और चमत्कार नहीं देखोगे तब तक तो विश्वास न करोगे। चिन्ह और चमत्कार देखोगे तभी विश्वास करोगे, मन ही विश्वास करना है, अपने मन में विश्वास करना है। आगे, उस राजा के जो कर्मचारी था, उस बीमार व्यक्ति था, पुत्र था, उसका पिताजी ने कहा, तब भी और बोल रहा है, और जब यीशु मसीह ने उस तरह से जवाब दे दिया, फिर भी बोल रहा है, हे प्रभु, मेरे बेटे, मेरे पुत्र का मरने से पहले मेरे घर चल और उसको चंगाई कर। यीशु ने तुरंत कहा, जा, घर चल जा, तेरा पुत्र जीवित है। केवल बोला, तेरा पुत्र जीवित है, घर नहीं गया। उनका आग्रह कर रहा था, उनका निवेदन कर रहा था कि प्रभु जी, यीशु, मेरे घर चलिए,
आप मेरे बच्चे को प्रार्थना कर दीजिएगा, छू दीजिएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, प्रभु ने कहा कि जा तुम घर चल जाओ, तुम्हारा बेटा जीवित है, चंगाई हो गया है। आगे हाँ, उस मनुष्य ने, जो कर्मचारी, राजा का जो कर्मचारी है, विश्वास कर लिया। यीशु मसीह ने जो बात कह दिया था कि जाओ तुम्हारा बेटा ठीक हो गया है, तुम्हारा बेटा जीवित है, जाओ, तो उसको विश्वास कर लिया। प्रतीति मतलब विश्वास कर लिया और वहां से चला गया। आगे वो रास्ता में ही था, मार्ग में ही था। हाँ, उसका दास जो कर्मचारी था, उसका दास, उसका नौकर जो भी है, काम करने वाला, दौड़ते आया, रास्ता में ही मुलाकात किया और कह रहा है क्या, तुम्हारा पुत्र जीवित है, तुम्हारा बेटा जो बीमार था जीवित है। तुरंत बोल दिया। वो बोल रहा था कि मरने पर है मेरा बेटा, मेरे पास, मेरे घर चलिए और तुरंत मेरे बेटा को चंगाई कर दीजिए, छुटकारा कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए। आप जाएंगे तो मेरे बेटा ठीक हो जाएगा, मेरे बेटा चंगाई को प्राप्त करेंगे, छुटकारा को प्राप्त करेंगे। वो विश्वास था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा तू चल जा घर, तेरा बेटा जीवित है, तेरे बेटा को छुटकारा मिल गया, चंगाई मिल गया है। तो उसका बात को, प्रभु यीशु मसीह का जो बात निकला था, मुंह से जो निकला था, वो कर्मचारी ने विश्वास कर लिया, प्रतीति कर लिया और चला गया दौड़ते हुए। तो रास्ता में ही, मार्ग में ही मुलाकात हुआ, उनके घर से दौड़ते हुआ उनका दास आ रहा है, नौकर आ रहा है कि आपका पुत्र जीवित है, स्वस्थ हो गया। आगे उन्होंने पूछा, वो जो कर्मचारी ने पूछा उस दास को कि किस समय में चंगाई मिला उसको, किस समय में वो जीवित हो गया, किस समय उसको छुटकारा मिला। क्या बोलता है, कल, और एक बार, कल सातवें घंटे में ज्वर उतर गया। क्वेश्चन कर रहा है, विश्वास के लिए, तहकीकात करने के लिए, जानकारी करने लेने के लिए कि वो सातवें घंटे में ज्वर उतर गया। वो दास बतला रहा है, वो कर्मचारी का दास बतला रहा है। आगे हाँ, तब पिताजी ने जान गया। किसका पिताजी, जो बीमार था बच्चा, उस बच्चा का पिताजी ने जान गया कि प्रभु यीशु मसीह इतना समय में ही मुझको बोला था, जा तुम्हारा बेटा स्वस्थ हो गया है, जा तुम्हारा बेटा जीवित है। उसी समय बोला था, जिस समय वहां बता रहा है वो दास, चंगाई जो छुटकारा मिला उसको बतला रहा है। आगे तेरा पुत्र जीवित है और तेरा उसका सारे घराने क्या हुआ, विश्वास किया। सारे घराने विश्वास कर दिया। किसके चलते विश्वास किया, उस बच्चा के चलते विश्वास किया, उस बीमार बच्चा के चलते विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया कि जाओ तुम्हारा बच्चा ठीक है, स्वस्थ हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने उस 38 बरस का बीमार को कह दिया कि उठाओ अपना खाट और चल, फिर स्वस्थ हो गया। तो प्रभु यीशु मसीह में वो शक्ति और सामर्थ था और आज भी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब प्रार्थना करते हैं तो लंगड़े चलने लगते हैं, बहरे सुनते हैं, अंधे देखते हैं, हर तरह का बीमारी छुटकारा मिलता है। लेकिन विश्वास करना होगा, प्रतीति करना होगा, मन से विश्वास करना होगा। अगर विश्वास नहीं करेंगे तो नहीं होगा। वो पुत्र के पिताजी ने, उस कर्मचारी ने, राजा का जो कर्मचारी था, कि प्रभु यीशु मसीह का बातों को विश्वास करके वो चला गया, या तुम्हारे बेटे ठीक हो गए, स्वस्थ हो गया। और ठीक किस टाइम में बोला था, उसी समय उसका ज्वर उतर गया, उसी समय में उस बच्चा का बुखार उतर गया, जिस समय मुंह से निकला था उनका वाणी, किनका, प्रभु यीशु मसीह का बात निकला था, उसी समय में ठीक हो गया, विश्वास कर गया। और हमारे प्रभु यीशु मसीह तो उसी समय में बोला था जा करके, और उसी समय ठीक हो गया और विश्वास करने लगा। और उस विश्वास को देकर के, उस चंगाई को देकर, उस छुटकारा को देकर के पूरे घर आने लोग, घर में जितने लोग हैं सब विश्वास करने लगे और उद्धार को प्राप्त करने लगे। इसी तरह से एक हमारे
चचेरी बहन थी, माँ ही बोली, वो 21 दिन तक सेंसलेस थी, 21 दिन तक सेंसलेस थी, बातचीत कुछ नहीं कर रही थी, नाक के द्वारा उसका ऑक्सीजन जा रहा था, एक नाक के द्वारा उसका लिक्विड जा रहा था, जूस पिलाया जा रहा था नाक के द्वारा से, मुंह बंद था, आंख बंद था, सारी चीज बंद था, केवल हल्का सांस चल रहा था, 21 दिन तक बिल्कुल बंद। हम भी गए हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में देखे, छुए, पकड़े, वहाँ प्रेयर नहीं किए, प्रार्थना नहीं किए, वापस घर आ गए। घर आने के बाद में हम अपनी माँ को बतलाए कि वहाँ तो उस लड़की ने ऐसा स्थिति है, 21 दिन तक गूंगी बनी हुई है, 21 दिन तक बातचीत नहीं की, 21 दिन तक बेड में पड़ा हुआ है, उसके नाक के द्वारा ऑक्सीजन जा रहा है, नाक के द्वारा खाना जा रहा है, लिक्विड जा रहा है। अगर वो लोग विश्वास करेंगे और प्रार्थना कराएंगे तो ठीक हो जाएगा। हम अपनी माँ को बताए, हम लोग भी जाके प्रार्थना कर देंगे, ठीक हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। तो माँ बोली कि ठीक है, बेटा जाके प्रार्थना कर दो उस लड़की के लिए। माँ बोली प्रार्थना कर दो। तब जब हम यहाँ प्रार्थना अपने रूम में गए, माँ बोली, और अपने रूम में ही हॉस्पिटल, रांची हॉस्पिटल में वो है, शिवा सदन हॉस्पिटल में, और हम अपने रूम में अपने घर में हम प्रार्थना किए। प्रार्थना किए हम 8 बजे के लगभग सुबह में, और अकेले प्रार्थना किए उस बीमारी, उस लड़की का नाम लेकर के। 21 दिन तक वो बेहोश हालत में है, 21 दिन तक वो बातचीत नहीं करी, 21 दिन तक वो सेंसलेस है, उसके लिए हम प्रार्थना किए 8 बजे दिन में सवेरे, माँ कही और हम वहाँ से प्रार्थना करने के बाद हॉस्पिटल के लिए निकल गए। लेकिन हॉस्पिटल हम पहुँच नहीं पाए, शैतान ने हमको रास्ता में ही रोक दिया। या तो परमेश्वर ने सुन लिया मेरी प्रार्थना को, घर में ही मेरी प्रार्थना को सुन लिया, जिस तरह से अभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुम्हारा बेटा ठीक हो गया। मुझको क्यों ले जा रहा है तुम वहां पर, अपने घर क्यों ले जा रहा है? कहने पर ही तुम्हारा, मैं कह दे रहा हूँ यहीं से, तुम्हारा बेटा घर में ठीक हो गया है। विश्वास किया उनके बात को, प्रभु यीशु मसीह की बात को, और उस कर्मचारी ने, उस बीमार बच्चे के बाप ने चल पड़ा। आधा रास्ता ही पहुंचा है कि उसका घर का जो नौकर है दौड़ते हुए आया और बेटा कह रहा है कि आपका बेटा जीवित है, आपका बेटा स्वस्थ हो गया। टाइम टेबल पूछने लगा कि किस टाइम में स्वस्थ हुआ। तो उसी तरह से उस बहन ने, जब बीमार थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी, हम 8 बजे के दिन में प्रार्थना किए थे। लेकिन हम वहाँ हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए, हॉस्पिटल जाने के लिए हमको था, लेकिन रास्ता में ही हमारा रुकावट होते गया। रास्ता ही में हमको फीवर होने लगा, बहुत जोर से फीवर होने लगा, पैर हाथ दर्द होने लगा। और जो एक परमेश्वर के दास के साथ हम लोग जाने वाले थे, एक पास्टर के साथ में जाने वाले थे, उनका भी फीवर था, वो भी नहीं जा पाए। जब मैंने सोचा कि उस लड़की का बाप को भी बोल दिया था कि आपके बेटी के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो बोला कि बेटा जितना भी पैसा लगेगा मैं दूंगा, जितना भी पैसा लगेगा मेरे बेटी के लिए प्रार्थना कर दो, मैं दूंगा। तो हम बोले कि पैसा 1 रुपया नहीं लगेगा, आपका विश्वास, आप बोल दिए, प्रार्थना कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। यही बात हम लोग बोले थे पहले, पैसा 1 रुपया नहीं लगेगा, हम लेके आते हैं। लेकिन रास्ता में ही नहीं पहुंच पाए, हॉस्पिटल भी नहीं गए, हमको शर्मिंदा लगने लगा। लेकिन घर में हम 8 बजे दिन में प्रार्थना किए थे अपने रूम में, वो नाम लेकर। तो दूसरे दिन घर लौट गए, आए शाम से, तो वहाँ नहीं गए हम हॉस्पिटल, क्योंकि जवाब हम दिए थे प्रार्थना करने जाएंगे हॉस्पिटल। तो जब दूसरे दिन हम आए, तो दूसरे दिन उसका लड़की का भाई ने भेंट हुआ। हम उसको पूछे कैसी है वो, बीमार जो अवस्था में थी, बेहोशी हालत में थी, सेंसलेस थी, कैसी स्थिति है अभी? तो लड़का ने बोला कल 8 बजे से मुंह से आवाज निकला है। हम पूछे उससे, कल, बीते कल, अब बीते कल 8 बजे मैं अपने घर में प्रार्थना किया था उसके नाम से, तो कल 8 बजे से वो मुंह से एक दो शब्द बात करने कर रही है। मैं खुद से भर गया, मैं समझ गया वो लड़का को मैं कुछ नहीं बोला।
मैं तो 8 बजे प्रार्थना किया था घर में, वहाँ जाने उस हॉस्पिटल जाने से पहले प्रार्थना करके निकल रहा था। तो उस टाइम में मैं प्रार्थना करके निकला, मैं समझ गया कि मैं 8 बजे प्रार्थना किया था, प्रभु ने सुन लिया और उसी समय उनका मुंह को खोल दिया, उस लड़की का मुंह को, उस बीमारी को अवस्था में जो थी, मैं खुद से भर गया। तो इस तरह से परमेश्वर हर बातों को कहीं भी रहे सुन लेता है, केवल विश्वास होना चाहिए। कि मैं वहीं पर जाके करूंगा वो भी बात नहीं है, केवल विश्वास होना चाहिए। और बोला प्रभु आप यहीं से बोल दे तो ठीक हो जाएगा, बोल दिए और ठीक हो गया। उसी तरह से मैं घर में प्रार्थना किया, वो बहन ने छुटकारा को प्राप्त कर लिया, मुंह से आवाज निकलने लगी। तो प्रभु ऐसा चमत्कार कार्य करता, प्रभु ऐसा सुनता है। उस समय जब इस दुनिया में आया था उस समय भी अपने से करता था, जा जाके करता था, छू के करता था, बोलता था। लेकिन अभी भी स्वर्ग में, अभी भी स्वर्ग में है। और हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब प्रार्थना करते हैं बीमारों के नाम से, और अगला जो बीमार है, अगला संकट विपत्ति मुसीबत में है, अगर वो विश्वास कर लिया तो ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। तो परमेश्वर जीवित है, प्रभु यीशु मसीह जीवित है। हमारी बातों को, हमारी विश्वास को, हमारी एक एक वाणी को, एक एक निवेदन को, एक एक आग्रह जो करते हैं, एक एक निवेदन करते हैं, सब बातों को सुनता है और उत्तर देता है, लेकिन विश्वास के साथ, तब अन्यथा नहीं। पूरे घराने क्या हुआ, उद्धार को प्राप्त करके, इस चमत्कार को देख करके, इस छुटकारा को देखकर मरने वाला पर थे, पूरा गदगद खुश से भर गया और उद्धार मिल गया, सब उद्धार प्राप्त हो गया पूरे घराने। इस तरह से परमेश्वर का अद्भुत कार्य होता है, चमत्कार कार्य होता है, आज भी होगा, कल भी होगा, जरूर होगा। लेकिन हम सबको क्या करना है, विश्वास करना है। इस पवित्र बाइबल में जब हम लोग मनन किए, अध्ययन किए, बाइबल स्टडी किए, इसमें हम लोग को जो शिक्षा मिला, इस बातों को हम लोग क्या करेंगे, हृदय में ग्रहण करेंगे, ताकि विश्वास के साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, तो जरूर हमारी प्रार्थना को प्रभु सुनेगा और उत्तर देगा। सबों को इन बातों से जितने यहाँ पर एकत्रित हुए सबों को बहुत ऐसा आशीष दे, जितने इस वीडियो को भी देखेंगे सबों को परमेश्वर बहुत ऐसा आशीष दे और सबों को चंगा और छुटकारा प्रदान करे, परमेश्वर के नाम का महिमा होने पाए। धन्यवाद, धन्यवाद। जय मसीह।